नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह जो 2 जून से 6 जून के बीच में है, इस सप्ताह में गोल्ड में और यूएस डॉलर में क्या सब कुछ हो सकता है, कौन कौन सा मेजर इवेंट है, कहां कहां से हम सेल और बाई ले सकते हैं, और सीएमई ग्रुप के माध्यम से समझेंगे कि क्या इस बार रेट कट होने वाला है या आपको रेट वैसा ही रहने वाला है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे पांचों दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज है। मंडे को दो न्यूज है, और ट्यूसडे को एक है, थर्सडे को 2 है, वेडनेसडे को 2 है, थर्सडे को 1 है, फ्राइडे को 3 है। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्राइडे वाला, जो कि एनएफपी का न्यूज है। इसलिए ये पूरा सप्ताह बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहने का संभावना है, और पूरे सप्ताह में मार्केट में अच्छा खासा उथल पुथल होने की संभावना रहेगा। इसलिए पूरे सप्ताह में आपको पिछले सप्ताह के हिसाब से मार्केट को नहीं देखना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही अलग रहेगा। और हर महीना का जो पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह होता है, मार्केट ज़्यादा ही एग्रेसिव रहता है। इसलिए कल से जो सप्ताह शुरू होगा, स्वाभाविक सी बात है कि एग्रेसिव वीक चालू होने वाला है। तो हम सीएमई ग्रुप को समझते हैं। सीएमई के हिसाब से अगर देखेंगे, आज से 17 दिन के बाद एफओएमसी का मीटिंग है, और इस बार का जो संभावना है रेट का कट होने का संभावना देखिए नहीं के बराबर है 97%, यानी कि 97.8% चांसेस है कि रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। और 2.2% लोग ही कहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, घट सकता है। तो अभी कहना मुश्किल है, अभी इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अभी तक पिछला जो हिस्ट्री में देखा गया है कि अगर जो एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है ज़्यादातर वैसा ही होता है। अगर इस एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध कुछ हो जाए तब फिर मार्केट में अलग तरह का वॉलेटिलिटी होगा। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि 97% चांसेस है कि कोई रेट चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रेट को चेंज कर दिया, कट कर दिया, या तो आपको रेट को इंक्रीज कर दिया, तो फिर मार्केट में अलग ही तरह का आपको इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये जो संभावना है उसके हिसाब से कोई इम्पैक्ट का कोई बात नहीं है। तो चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट के माध्यम में अगर हम समझेंगे, ये जो मंथली का चार्ट है यहाँ पर, और ये जो मई महीना रहा, आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा महीना रहा जिसमें कि सेलिंग और बाइंग दोनों रहा। और इस महीना में लोग सेल से भी एग्जिट बाहर निकले हैं, लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, और बाई से भी प्रॉफिट बुक किए हैं। यही वजह है कि ये जो पूरा महीना का जो कैंडल है, एक डोजी कैंडल बन चुका है। और जब डोजी कैंडल बने तो उसका जो अगला महीना है एक अनसर्टन का महीना रहेगा, जिसमें कि पहले से कुछ सही आप आइडिया नहीं कर सकेंगे टेक्निकली कि आपको मार्केट इस ओर मूव करेगा। लेकिन महीना एग्रेसिव इसलिए है क्योंकि शुरुआत में पूरा जो महीना का जो भी महीना होता है, हर महीना का जो शुरुआत है वो एग्रेसिव ही रहता है। तो कल से जो महीना शुरुआत होगा तो स्वाभाविक सी बात है एग्रेसिव रहेगा। लेकिन ये जो डोजी कैंडल बना है, इस डोजी कैंडल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इस महीना में भी रेंज बाउंड ही रहने का चांसेस रहेगा। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो गोल्ड एक बुलिश मोमेंटम पे है, और गोल्ड जो है बुलिश यानी कि बुल रन की ओर में है, और एक इसका जो ट्रेंड है ये आपको बुलिश ही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस महीना में भी हम लोगों को हर डीप से बाय को ही प्रीफर करना चाहिए, अगर हम मंथली वाला हिसाब किताब से बात करेंगे तो। अब हम चलते हैं वीकली को और डेली को देखेंगे। तो वीकली का हिसाब से देखेंगे तो मार्केट देख पा रहे हैं आप कि एक तरह से रेंज बंद तो है, लेकिन इसको अगर हम छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, बात करेंगे, तो एक एक्यूमुलेशन जोन है। आप देखेंगे कि जहां जहां पर जब ये जो है गोल्ड वीकली में एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव लिया है। तो आप देखिए यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन में रहा, उसके बाद जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया तो एक अच्छा खासा मूव यहाँ तक मार्केट पहुँचाया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है पहुँचाने का तो यहाँ तक पहुँचा दिया ये, इसको ब्रेकआउट करने के बाद, यानी कि 2726 से जब ब्रेकआउट किया तो ये 3500 में जाके वो ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद ये आपको 3360 और आपको 3180 के बीच में ये घूम रहा है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन को कह सकते हैं वीकली के हिसाब से। इससे पहले भी एक बार आप देखेंगे, इससे पहले बहुत बार मिल जाएगा चार्ट में। तो यहाँ पर भी देखिए
यहाँ पर एकुमुलेशन रहा कई कई सप्ताह तक। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से जैसे ही इस लाइन से ब्रेकआउट हुआ 2417, तो ये यहाँ पर लेके चले आया 2731 के बीच में, 2787 के बीच में। तो मार्केट जब भी एकुमुलेशन करता है उसके बाद जो है अच्छा खासा मूव देता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो 2025-24 वाला जो साल रहा है, बहुत ज्यादा गोल्ड जो है बुलिश रहा है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बुलिश रहा है, और बहुत लंबा चौड़ा जो है इसका जो है कैंडल बन रहा है, और एक एक दिन में $100 तक का जो है मूव इजीली मिलता है। तो अगर वीकली के हिसाब से देखेंगे तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन पे है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3358 के ऊपर में अगर जा रहा है, ये 3358-64 के ऊपर क्लोजिंग वीकली में दिया तो एक नया ऑल टाइम हाई की ओर जाएगा। और अगर ये यहाँ पर अगर आप 3190 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो एक नया लो तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो पिछली वाला जो लो है उसके पास तक आने का पूरा संभावना रहेगा। और इस जगह ये जो है एक तरह का यहाँ पर उसको एक बार आना जरूरी था, एक बार यहाँ आ जाएगा, उसके बाद जो है ये आगे का बुल के लिए आगे जो है और भी ज्यादा इसका जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग कह सकते थे। लेकिन जब तक यहाँ पर नहीं आता है तो थोड़ा सा संभावना रहेगा कि कभी भी इस एरिया में आने का चांसेस रहेगा। तो ये जो है इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी डे कैंडल में अगर ये 3190 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो थोड़ा सा हमें सावधान रहना है सेल के लिए, ठीक है। यानी कि ज्यादा सेल हो सकता है, फिर हमें 200-300 डॉलर और भी सेल होने का संभावना रहेगा यहाँ पर। तो ये ध्यान रखने वाली बात रहेगा। हम चलते हैं वीकली का चार्ट पे, और वीकली का ये तो वीकली का चार्ट है, और पूरा सप्ताह में अगर देखेंगे तो आप देखिए मैक्सिमम यहाँ पर ये 3429-30 तक गया, और यहाँ पर आपको आया आपको 3128-25 के बीच में यहाँ तक आया, और मार्केट फिर वहीं पर है जहाँ पर ये शुरुआत किया था, ठीक है। अब हम चलते हैं डे पे। तो डे के हिसाब से अगर देखेंगे तो रेंज बॉन्ड आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था रेंज बॉन्ड है यहाँ पर। तो ये आपको डे के हिसाब से 3365 से ऊपर निकलना चाहिए, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, सेल जोन मिलेगा 3424 और 35 के बीच में। अगर इसको हिट करके आगे निकल गया तो फिर न्यू ऑल टाइम हाई की ओर जाएगा। और अगर ये एक बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है समझने वाला, ये है आपको 3288। ये 3288 में जो ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 दिन से कंटिन्यू ट्राई कर रहा है इसके नीचे क्लोजिंग होने का, लेकिन 8 दिनों से ये 3288 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। मार्केट भले इसके नीचे आया लेकिन क्लोजिंग वो उसके ऊपर ही दिया है। इससे पता चल रहा है कि 3288 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है, और इसको ब्रेक करने से ये फिर कुछ दिनों तक, अगर यहाँ पर ब्रेक करने का मतलब क्या, इसके नीचे आके क्लोज होना चाहिए डे वन का। अगर इसके नीचे क्लोज मिला डे वन का तो फिर ये कुछ दिनों तक इसके नीचे रहने का संभावना रहेगा। ये आपको 3200 और ये आपको 3150 के बीच में रहने का संभावना हो जाएगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो। और अगर ये होल्ड करता है और इसको ब्रेक, आगे का जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ये ब्रेक करके यानी कि 3365 के ऊपर क्लोज दे देता है तो फिर ये नया ऑल टाइम हाई के लिए कह सकते हैं। तो ज्यादातर जो चांसेस हैं यहाँ पर हम कहेंगे कि ये ब्रेक करना चाहिए और अपसाइड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी इसका बुलिश है। लेकिन डे वन में कुछ दिनों से ये रेंज बाउंड कर रहा है, इसलिए ये इस एरिया से तो निकलने का कोशिश करेगा। और ये सप्ताह पूरा एग्रेसिव है, इस वजह से ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस सप्ताह में ये जो इस बैरियर है, इस बैरियर को तोड़ के निकल जाएगा और एक नया जगह यानी कि एक तो डाउन साइड या तो अप साइड के किसी भी एरिया में जा सकता है। तो कहां से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये समझने वाली बात है कि 3365 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो अप साइड की ओर, और अगर ये आपको 3288 के नीचे क्लोजिंग डे वन में दिया तो फिर ये नया जो है मतलब नीचे वाला लो तक आएगा। ये हो गया नीचे वाला लो है इसका 3200 ये जो यहाँ पर है 3245, इसको ब्रेक करेगा और इसके बाद फिर ये जो डिमांड जोन है यहाँ पर है आपको 3177 और 54। उसके बाद फिर आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल है आपको 3099 और 3100 के बीच में है। ये 3099 और 71 के बीच है। और स्ट्रॉन्ग जो है हमारा
बाई जोन यहाँ पर रहेगा आपको 3282 से 69 के बीच में, यहाँ तक मार्केट को एक बार आना चाहिए। लेकिन जो बायर्स है इतना हावी है कि वो इसको 3288 तक ही आने, 88 के नीचे ही नहीं आने दे रहा है ठीक से। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग जो है बायर्स लोग है और इसको ऊपर और भी ले जाने का कोशिश करता है। लेकिन जब बार बार अगर प्रयास करे तो वो ब्रेक भी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस सप्ताह में इसको क्या करता है, इसको ब्रेक करके इसके नीचे में क्लोजिंग देने में सफल होता है या फिर एक नया ऑल टाइम हाई की ओर जाता है। तो हम लोग डेली वीडियो के हिसाब से समझेंगे कि मार्केट का क्या सिचुएशन हो रहा है। लेकिन ये जो सप्ताह है एग्रेसिव रहने का संभावना है और इस बैरियर को तोड़ने का चांसेस रहेगा। हम DXY को देखेंगे तो DXY का जो मूड है वो पूरी तरह से, इसका जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। आपको सेल ट्रेंड में यानी कि डाउन साइड में आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का जो ट्रेंड है बहुत लंबा एक ट्रेंड था आपको जो कि पिछले 2 साल से अप साइड की ओर ही था, उसको ही ब्रेक करके नीचे में क्लोजिंग दिया था लास्ट महीना में। इसलिए ये जो पूरा महीना है ऊपर जाने का कोशिश तो किया, लेकिन फिर से उसको नीचे लाके नीचे ही क्लोजिंग दिया। तो संभावना है कि इसको भी ब्रेक करके निचला जो लेवल है 94 का यहाँ तक आए, और अगर नीचे वहाँ जाता है तब फिर समझ जाइए कि गोल्ड तो फिर बुलिश, सुपर डुपर बुलिश हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये जो पिछले 2 साल का जो एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया था उसको नीचे क्लोजिंग देके ये फिर से एक बार कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन दोबारा से नीचे आ गया है। तो अब ये इसका एक सपोर्ट वाला जो जगह है वो है 97.6, इसके नीचे क्लोजिंग देने से फिर ही इसका जो नीचे का एरिया है एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर इस जगह तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ तक जो है 94 वाला एरिया तक जो आने का चांसेस रहेगा। ये सप्ताह के बारे में बात करेंगे और फिर आगे सप्ताह के बारे में फिर देखेंगे उस टाइम में कैसा सिचुएशन होता है, उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे। तो Day 1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ट्रेंड एकदम बिल्कुल ही बेरिश, ठीक है, देख पा रहे हैं। और इस चैनल के अंदर में घूम रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब अगला इसका जो टारगेट होगा यहाँ होगा आपको 97.48 और उसके बाद दूसरा टारगेट होगा इसका 95.20। तो Day 1 के हिसाब से भी ये बेरिश है और ये डाउन साइड में ही आने का चांसेस है। अब कल किस प्रकार से मार्केट टेक करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गोल्ड DXY के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गया, पॉजिटिव सब कुछ रहा, तो अगर DXY आगे की ओर भागने लगे यानी कि पॉजिटिव हुआ तो स्वाभाविक सी बात है DXY आगे जाएगा। DXY अगर फिर आगे जाए तो गोल्ड को डाउन साइड में आने का चांसेस रहेगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हमें ध्यान देना पड़ेगा कल का ओपनिंग पे कि किस प्रकार से ओपनिंग होगा। और जो इन्फॉर्मेशन टेक्निकल माध्यम से मैं समझाने का प्रयास किया, हो सकता है इसका कुछ आपको फायदा मिले। अगर आप लोगों को इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर मैं आप लोगों के लिए डेली एजुकेशन वाला वीडियो भी बनाना शुरू करूँगा। एक बार यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।